यह जीवन अति सुंदर है, अत्यंत मनमोहक है, सुखद है, प्रफुल्लित है और यह एक ताजगी से भरा हुआ है। लेकिन आप देखिए कि जो इस दुनिया में आया है उसे जाना ज़रूर है। इसी को चक्र कहते हैं और जीवन और मृत्यु के बीच में जो समय है वह जीवन है। इस बीच में जिसने जिस प्रकार से जिया वह उसका कालखंड होता है और व्यक्ति को इसी कालखंड में कुछ ऐसे कार्य करना चाहिए कि जिससे परम ब्रह्म परमात्मा भी ये सोचे कि हमने जिसको बनाया, जिसको जन्म दिया है, उसने एक कल्याणकारी कार्य किया है। जब व्यक्ति जन्म लेता है तो तरह तरह के कष्ट होते हैं, परेशानियां होती हैं, लेकिन जो एक प्राकृतिक तरीके से जन्म लेता है तो वह जन्म लेते ही कुछ ऐसे जो घटक हैं उनको वो पार करता है और उनको पार करने से ही जो ऊर्जा, जो शक्ति, जो लड़ने की आदत बन जाती है वो शुरू से ही बन जाती है। लेकिन इस समय में आने और जाने की प्रक्रिया में जो अप्राकृतिक चीज़ें जैसे अस्पताल और उनकी दवाइयाँ, मशीनें जो कार्य करती हैं तो यह सुगत नहीं बल्कि कष्टदायी हो जाता है। आने जाने की प्रक्रिया में मैं एक बात बताऊंगा आपको कि जब व्यक्ति अपनी उम्र में जाता है तो उसे पता लगता है कि मुझे जाना है, वह पहले से पता होता है। मैं एक घटना बताऊंगा। हमारे परिवार में हमारे नाना जी, जिनका नाम आदरणीय हमारे जो पूजनीय हैं दीनदयाल चौरसिया नदिया जी, जब वो वृद्धावस्था हो गई, उनकी 110 साल की उम्र हो गई, तो 110 साल की उम्र में जब उनका अंत समय आया तो उन्होंने अपने परिवार में सभी को बताया कि मैं कल जाऊंगा और 4 बजे जाऊंगा, आप सभी लोग एकत्रित हो जाइए। तो हमारे परिवार में सभी लोग जुड़े और समय के अनुकूल लोग एक दूसरे से बात करने लगे। लेकिन भरोसा था, एक विश्वास था और उस समय का इंतज़ार किया। धीरे धीरे जब 4 बजने को हुए तो उन्होंने कहा कि अभी सारे लोग नहीं आए हैं। लेकिन सभी ने कहा कि नहीं, सारे बच्चे आ गए, आपके बहुएं आ गई, नाती आ गए, पंती आ गए, सब कोई आ गया। तो उन्होंने कहा नहीं, अभी एक लड़की नहीं आई है। तो वो बच्ची थी, वो हमारी बहन थी, लेकिन वो पढ़ने गई थी और उसकी छुट्टी 5 बजे होना थी। तो उन्होंने कहा कि एक बच्ची है, वो अभी तक नहीं आई है, जब वो आएगी तब हम जाएंगे। तो कहा कि 5 बजे तक आएगी। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम 5:30 बजे, 5:15 बजे चले जाएंगे, जैसे वो आएगी वो वैसे हम चले जाएंगे, क्योंकि हमारा समय हो गया है, हम थोड़ी देर और रुक जाएंगे। धीरे धीरे समय बीतता गया और वो बच्ची आई। उसने इतने सारे लोगों को एक साथ देखा तो पूछने लगी कि क्या हो गया। तो बताया गया कि आपका इंतज़ार नाना जी कर रहे हैं। तो वो बस्ते को अपने रखते हुए जल्दबाजी में उनके पास पहुंची और देखा तो नाना जी लेटे हुए थे। उनके
उनके चेहरे को देख के ऐसा लगता था कि बहुत तेज है उनके चेहरे में। कहीं से यह नहीं लग रहा था कि वो बीमार हैं, लेकिन जो अवस्था के गुण थे वो दिख रहे थे, साफ साफ दिख रहे थे चेहरे पर। हाथ में जो त्वचा है वो त्वचा लटक चुकी थी, गाल में झुर्रियाँ, इस तरीके से सारा था। तो उन्होंने देखा, उन्होंने कहा आ गई बेटा? उस बच्ची ने कहा हाँ। नाना जी ने उसके सिर पर हाथ रखा, दुलारा, और उनका हाथ नीचे नहीं आया, सीधा सिर के ऊपर से गिर गया और वो इस दुनिया को छोड़ के चले गए। सभी ने देखा, हाथ में नाड़ी को टटोला, लेकिन कुछ नहीं था। सारे लोग एक दूसरे का मुंह देखते रह गए। ये समझ नहीं आ रहा था कि रोना है या क्या करना है। धीरे धीरे सब लोग एक दूसरे का चेहरा देखते हुए रोने लग गए और ये घटना देखकर मुझे भी लगा कि ये क्या था। क्या इतना सटीक समय जाने का भी तय हो सकता है? लेकिन ये सत्य था। और यह सब देखते हुए मैं सोच में पड़ गया कि क्या इतना आसान तरीका होता है जाने का भी? अन्यथा लोग बहुत दिनों तक अस्पतालों में पड़े रहते हैं, कई लोग कोमा में डले रहते हैं, इलाज चलता रहता है, कई लोग इतने परेशान होते हैं उनको मौत भी नहीं आती है। ये बहुत पुरानी बात है, लेकिन आज इस प्रसंग को इसलिए छेड़ा गया है कि आज इसकी बहुत ही आवश्यकता है, क्योंकि इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में अपने माता पिता, बुजुर्ग, दादा दादी, नाना नानी, इन सब की केयर लोग यही समझते हैं कि उनको उठा के अस्पताल में दे दो, बाकी सब काम अपने आप होता रहेगा। लेकिन ये सही नहीं है। अब ये सही नहीं है तो फिर सही क्या है? इसके बारे में हमें विचार करना है। और विचार ये है कि जब तक वो जीवित है उनसे प्यार से बात करें, उनके लिए समय दें, उनकी बात को मानें, आदर करें, सम्मान करें, उनका कभी तिरस्कार ना करें। जब वो बीमार पड़े तो उनको ज़रूर दिखाएं, लेकिन उनको भर्ती करके और अस्पताल में छोड़ देना, जाके देखना, ये ठीक नहीं है। हाँ, अस्पताल जाएं, दवा कराएं, और अगर भर्ती करने की बात है तो 1-2 दिन, 1-आध हफ्ते, ये सब ठीक है। लेकिन अगर डॉक्टर कहते हैं कि भाई इनका अब बचा पाना या बच पाना मुश्किल है, आप इनकी सेवा करें, तो ऐसी स्थिति में बहुत ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए। उनको अपने घर लाकर उनकी सेवा करें और उनको एक बहुत अच्छा सुखद माहौल दें, क्योंकि अस्पतालों में जो देखा गया है कि आजकल जो सेवा भाव नहीं है, आजकल का उनका तरीका कुछ और ही है। द्रव्य की आपूर्ति में वो ये भूल जाते हैं कि मानव की सेवा करना उनका कर्तव्य है। लेकिन कर्तव्य से विमुख होकर वो अपनी ड्यूटी समझकर इस प्रकार से बर्ताव करते हैं, और ये सब कोई समझता है, इतना ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। परंतु ये
सोचना बहुत ज़रूरी है, ये आवश्यक है कि हमें अपने जो घर के बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनके लिए प्यार, श्रद्धा, आदर, सम्मान ये सब देना है। क्योंकि दुनिया में और कुछ नहीं रह जाता है। उन्हें भी लगता है कि हम सबसे बात करें, सब लोग हमसे बात करें, खुशहाली का माहौल हो, और इस माहौल में वो जाना चाहते हैं। तो ये समझने की ज़रूरत है आज, और इस बात को इस प्रकार से भी ले सकते हैं कि जब आना तय है तो जाना तय है, और जब जाना तय है तो उसमें फिर अड़चन किस बात की। उनको माना कि 1-2 हफ्ते, 1-2 महीने, 1-2 साल रोक भी लिया तो क्या हुआ, उन्होंने अपनी ज़िंदगी तो जी ही ली। इसमें एक और बात जोड़ना चाहूँगा। पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को कौन नहीं जानता, और उनके जीवन को कौन नहीं जानता। लेकिन वो भी देखो कोमा में रहे, और वो पीड़ा, वो जो दर्द उन्होंने सहा है, क्या ये उचित है? अगर कोई अपनी राह खुद तय करता है तो उसको करने दीजिए। बहुत सारे साधु संत हिमालय पे चले जाते हैं अपने प्राण त्यागने के लिए, घोर तपस्या करते हैं। वो एक नेचुरल है, एक कहना चाहिए कि प्राकृतिक मृत्यु है, और उसको स्वर्गवास कहते हैं। वो स्वतः अपना रास्ता बनाकर इस देह को छोड़कर स्वर्गलोक गमन करते हैं। आज इसको इस प्रकार से भी लें कि हर व्यक्ति किसी न किसी तरीके से अपने आप को एक अच्छे माहौल में रखना चाहता है, जीना चाहता है और मरना चाहता है। तो इस प्रक्रिया में बाधा ना बने, सबका सम्मान करें और इसी सम्मान को बरकरार रखें, सबका आदर करें, सबका सम्मान करें।